हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है लोकेश सिंह। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंडिया टू चेयर द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जनवरी 2022 से इंडिया क्या करेगा, यहाँ पर काउंटर टेररिज्म कमेटी को लीड करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा। अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाए, कौन इसको लीड कर रहा है इसके बारे में पूछा जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछा जाए, काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में पूछा जाए। और ये कमेटी के बारे में तो कई बार ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है, तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नो डाउट आपके प्री के जो आपका जो एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है डिफेंस का, उसमें तो आ ही सकता है। इसके अलावा आप लोग जो एसएसबी में लेक्चर देते हो उसमें भी इसको ऐड कर सकते हो। जब भी बात होती है टेररिज्म को लेकर तो वहाँ पर आप इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हो, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट है। ये दिखाएगा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप कितना ज़्यादा करंट की चीज़ों के साथ अवेयर है, क्या उसका इम्पैक्ट आप जोड़ सकते हैं इंडिया की कंडीशन के हिसाब से। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक है। चलिए, तो फाइनली हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। और उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ये नॉलेज आपके काम तो आएगी, आपके अलावा और भी कई लोगों के काम आएगी। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप जब कई लोगों के सामने बोलते हो तो उनको लगता है कि हाँ, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा है, आपने कई जगह पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे जोड़ा है। चलिए, तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंडिया 2022 से लीड करेगा आतंकवाद विरोधी समिति को। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता करने पर इंडिया को काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद इसी समस्या से जूझ रहे हैं, इसी समस्या से लगातार लड़ रहे हैं। तो इंडिया की तरफ से जो इंडिया के राजदूत हैं, जिनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति जी, ये क्या करेंगे, इसको लीड करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जनवरी 2021 में ही इस चीज़ को अनाउंस कर दिया था कि इंडिया 3 कमेटीज़ को क्या करेगा, यहाँ पे लीड करेगा। तालिबान सैंक्शन कमेटी, लीबिया सैंक्शन कमेटी और काउंटर टेररिज्म कमेटी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, काउंटर टेररिज्म की जब बात होगी तो आपको पता ही है, इस कमेटी की जब भी बात होगी तो इंडिया में ऑलरेडी आपको पता है हम लोग आतंकवाद झेल रहे हैं कहाँ से, पाकिस्तान की तरफ से। देखो, छोटे छोटे पॉइंट्स में समझते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आपको पता ही, एक बेसिक सी बात है, जहाँ पर ये इम्पैक्ट डालता है कहाँ पर, जेएनके वाला जो रीजन है हमारा। ठीक है, जेएनके, लद्दाख तो अलग हो चुका और लद्दाख में इस तरह की समस्या है भी नहीं। मेन जो समस्या है वो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, और उसमें भी मुख्य रूप से कश्मीर के रीजन में आती है। ठीक है, तो पहले तो पाकिस्तान की तरफ से जो हम लोग समस्या झेल रहे हैं, देन पाकिस्तान की तरफ से ही जो लीड किया जाता है किसको, खालिस्तान को। ठीक है, खालिस्तान की जो समस्या को लीड किया जा रहा है, पाकिस्तान भी इसको क्या करता है, शेयर करता है। तो उसकी समस्या को भी हम लोग झेल रहे हैं। और ये कहाँ पर है, ये इंडिया के पंजाब के रीजन में आता है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे आता है, हमारे पंजाब के रीजन में ही आता है। देन इसके अलावा अगर हम लोग देखें, इसके अलावा जो हम लोग समस्या झेल रहे हैं वो कहाँ पर झेल रहे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में झेल रहे हैं। कहाँ पर झेल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में झेल रहे हैं। अब ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन की समस्या ये कहाँ से आती है हमारी, ये आती है हमारी चाइना से। ठीक है, जहाँ से कोरोना वायरस आ रहा है, चाइनीज वायरस आ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से आती है, हमारी चाइना से आती है समस्या। तो ये जो समस्या, इन समस्याओं को लीड करने के लिए, इन समस्याओं से जूझने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसकी क्या करती है, ज़रूरत पड़ती है। इस कमेटी की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम लोग भी इंटरनेशनली जब आवाज़ उठाते हैं तो कहाँ जाते हैं, इसी कमेटी के पास जाते हैं ना, आतंकवाद को लेकर। तो सेम अब यहाँ पर हम खुद लीड करेंगे तो नो डाउट हम लोग स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, यहाँ पर रख पाएंगे। ठीक है, इंडिया की बेहतरी के लिए कुछ स्टेप्स ले पाएंगे। लेना तो हमें पूरे विश्व भर के लिए स्टेप है, लीड करेंगे तो नो डाउट पूरे विश्व के लिए स्टेप लेंगे, पर कहीं ना कहीं हम लोग अपने लिए भी कुछ लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक प्रिविलेज दे देगा इंडिया को अपने आप में। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग तालिबान सैंक्शन कमेटी, तो रिसेंटली आपको पता होगा तालिबान ने क्या कर लिया, कंप्लीटली अफगानिस्तान के रीजन पे कब्जा कर लिया। डेट क्या थी, 15 अगस्त। हम लोग आज़ादी बना रहे थे और वहाँ पे आज़ादी छिन गई थी उन लोगों की। तो 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया तालिबान ने। और तालिबान के साथ अब हमारी कंडीशन ये हो गई है कि हमें बातचीत करनी पड़ रही है, भैया किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी इंडिया के अगेंस्ट मत करना। हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से जाता है अदर कंट्रीज़ के लिए, और उसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। और आपको जो सामान चाहिए, तालिबान में जिन सामानों की ज़रूरत है वो इंडिया से जाता है, कई सब्जियाँ, सामान,
कई चीज़ें इंडिया ही क्या करता है, आपको प्रोवाइड करवाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप क्या करें, शांति के साथ हमारा सहयोग करें, पाकिस्तान के कहने में आकर कहीं हमारे ऊपर गजवाए हिंद ना कर देना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब इंडिया एक तरफ तो बात कर रहा है और वहीं पर ही अब ये क्या हो गया है, तालिबान सैंक्शन कमेटी का हेड भी हो जाएगा। तो अब इंडिया क्या स्टेप लेता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज तो आपको जानना यहाँ पे अपने आप ही इंपॉर्टेंट होगा, और इंडिया के स्टेप्स को आप अपनी चीज़ों के साथ ऐड कर सकते हैं, इन पॉइंट्स के साथ ऐड कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। लीबिया सैंक्शन कमेटी, तो लीबिया आपको पता है कंट्री, वहां पर भी यही टेररिज्म की समस्या चली आ रही है, इंटरनल रिवॉल्ट्स और ये सब चलता रहता है। तो उसको लेकर भी यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अब हम लोग अगर आगे बात करते हैं, हमारी दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। लीबिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रखता, ठीक है, वो उन कंट्रीज़ के लिए है, बट इंडिया के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना तालिबान वाला और काउंटर टेररिज्म वाला टॉपिक रखता है, ठीक है। तो मेरे लिए काउंटर टेररिज्म वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। काउंटर टेररिज्म कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 9/11 के हमले के बाद, जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया था उसामा बिन लादेन ने, ठीक है। तो यह उसी घटना के बाद से 28 सितंबर 2001 को यहाँ पर काउंटर टेररिज्म कमेटी को एस्टेब्लिशमेंट किया गया, आतंकवाद विरोधी समिति का क्या किया गया, यहाँ पर उसको स्थापित किया गया, ठीक है। इसका जो मेन लक्ष्य था वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा क्या लक्ष्य था, बट उससे पहले ये रेजोल्यूशन का नंबर कौन सा है तो वो ध्यान रखना है। यहाँ पे सुरक्षा परिषद संकल्प पत्र जो था, ठीक है, 1373, इसके अंतर्गत इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब आप कहोगे सर ये नंबर क्या है, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग्स के हिसाब से जो जो रेजोल्यूशन पास हो जाते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आप मीटिंग देखो तो 4500 समथिंग कुछ मीटिंग थी और उसके अंदर जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो 1373 है। तो नंबर इस तरीके से, इसको नंबर का कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि संकल्प पत्र किस साल पास हुआ था। तो वो है 28 सितंबर की तारीख 2001, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दी है। अब अगर इसके विषय के बारे में बात करें या इसके सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इसका जो सब्जेक्ट है वो यही है कि आतंकवाद कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उसको क्या करना, काउंटर करना, उसको कंट्रोल करना या उसको पूरी तरह से समाप्त करना। तो इसके विषय को अच्छे से जान लो, अपने दिमाग में बैठा लो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो 3-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे कि इंडिया की तरफ से अध्यक्षता कौन करता है या इंडिया के एम्बेसडर या राजदूत कौन है, ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट कैसे कब हुआ है, ठीक है, इसको कब एक्सेप्ट किया गया, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन के जो फैक्ट्स हैं उनको लेकर अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो हुआ था कब, 24 अक्टूबर 1945। एक्चुअल में जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ध्यान रखना, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी इसी तरीके का एक संगठन इस्टेब्लिश किया गया था, बट वो पूरी तरह से चल नहीं पाया, पैसे की कमी थी और जो देश थे उनका आपस में तालमेल नहीं था, कोई भी ताकतवर देश उसके साथ नहीं था। उसे राष्ट्र संघ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, राष्ट्र संघ बोला जाता था, ठीक है। तो वो उस समय चल नहीं पाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, बट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें ये चीज़ का एहसास हुआ, नहीं, हमें एक ऐसा मंच चाहिए जहां पर हम अपनी समस्याओं को आपस में बैठ के डिस्कशन कर सकें। जैसे एक परिवार में सब लोग बैठते हैं आपस में डिस्कशन करते हैं, ठीक वैसे ही ये जो पूरी पृथ्वी है ये भी एक परिवार है, और इस परिवार में जो समस्याएं आपस में होती हैं अड़ोसियों पड़ोसियों के बीच में, उनका सॉल्यूशन हम लोग एक जगह बैठ के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये संगठन एक्चुअल में इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था। ये छोटी सी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। इसके टोटल मेंबर कितने, 193 मेंबर्स हैं। इसके परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो ये वो 5 देश हैं जो इसके परमानेंट मेंबर हैं। कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है, ध्यान रखना, कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है, इन पांचों की सहमति क्या होती है, ज़रूरी होती है। इनमें से एक भी पीछे हट गया तो वो क्या होगा, पास नहीं हो पाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। वीटो पावर वाले जो बात होती है ना, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट हाँ वीटो पावर वाली जो बात होती है वो यहीं पर आ जाती है, ध्यान रखना, ये परमानेंट मेंबर वाली। इसी परमानेंट मेंबरों की संख्या बढ़ाने के लिए रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, उसमें कहा था कि इंडिया को ऐड करो। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस तैयार, रशिया तैयार, यूनाइटेड किंगडम तैयार, यूनाइटेड स्टेट तैयार, केवल एक तैयार नहीं, कौन, चाइना। जबकि चाइना को ये सीट हमने खुद दी थी, ये सीट हमारी थी पर हमने दी थी चाइना को, ये सोच के चलो ठीक है तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम हमें सपोर्ट करेगा, हमारे पड़ोसी हैं। पर ऐसा नहीं है भाई, उल्टी कहानी चल गई यहाँ पर। अब चाइना हमें सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को लेकर, ठीक है।
अदरवाइज इंडिया भी इन 5 में 6 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है। तो 10 मेंबर हैं इसके नॉन परमानेंट, जिसमें इंडिया इस वक्त इंक्लूडेड है। और ये 10 मेंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 10 मेंबर हैं ये हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। एक्चुअल में 2 ईयर्स का टेन्योर होता है। कोई भी कंट्री जो यहाँ पर बैठा है उसका कितना 2 साल का टेन्योर है, ठीक है। अब ये 2 साल का टेन्योर क्या, हर 5 साल में कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हर साल, हर 1 साल पर क्या होगा, यहाँ पर 5 मेंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे साल फिर 5 मेंबर चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर रूटीन चलता रहता है, ठीक है। तो हर जो मेंबर जो अब पहले साल हुआ है वो क्या होगा, फिर 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उसका फिर 2 साल बाद फिर वो चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता रहता है, चक्र चलता रहता है और हर एक देश को यहाँ पर मौका मिलता रहता है 2 सालों के लिए, ठीक है। एक्चुअल में पहले यहाँ पे 5 ही मेंबर्स थे। 1965 में इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10 कर दी गई थी। ध्यान रखना 1965 से पहले 5 मेंबर थे। ये भी मैंने आपको यहाँ पे एक बोनस फैक्ट बता दिया। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन के मेन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इसके मुख्य अंग हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो है जनरल असेंबली जिसे हम लोग महासभा कहते हैं, देन सिक्योरिटी काउंसिल जिसे हम लोग सुरक्षा परिषद कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ठीक है, आर्थिक व सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन यूएन सेक्रेटरी, और इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये वो 5 क्या हैं, मेन सॉरी ये वो 6 क्या हैं, मेन प्रमुख अंग हैं यूनाइटेड नेशन के जो काम करते हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर क्या होता है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आती हैं यूएन की, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसका इस्टेब्लिशमेंट भी कब किया गया है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है कब, 24 अक्टूबर 1945 को। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन का होता उसी दिन इसका भी इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। और इसके जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं, 15 मेंबर हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, और साथ ही आपको पता चल गया काउंटर टेररिज्म कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो कब हुआ है वो आपको मैंने बता दिया है, डेट क्या थी सितंबर की, कौन सी डेट थी, कौन सा ईयर था, 2001 था, कौन सी घटना के बाद हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए हमको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दो यार, मगर करो, एक्टिविटी तो दिखाओ। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करो। अभी बहुत छोटे नंबर के साथ हम लोग सब्सक्राइब किए गए हैं। प्लीज़ आप लोग सहयोग कीजिए और अपने भाई बहनों को, दोस्तों को ज़रूर जोड़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।